पानी है जो मंजिल अब तुझको मिलेगी, अब लक्ष्य बस तेरा देश के लिए है, तुझे करनी है जो सेवा फौज से वो मिलेगी। डिफेंस मैनिया, one step toward success, work hard, work smart। अब तू जीत के झंडे गाड़ दे, मन की धूल को झट से झाड़ दे, दिल में जो तेरे एक तूफान है खड़ा, फिर अज्ञान के सब पर्दे फाड़ दे। रख मुकद्दर सांस लपना, पूरा होगा हर एक सपना। ये डिफेंस मैनिया, डिफेंस मैनिया, डिफेंस मैनिया, ये डिफेंस मैनिया। Current affairs are very important for UPSC conducted exams like CDS, NDA and CAPF. And in this particular series, we are with special current affairs and this is the part 3 of our current affairs series. अगर आपने पहले current affairs नहीं देखे हैं तो I must recommend you can go to this I button, वहाँ पे आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आई एम शिवानी सोनी एंड मेरे एग्ज़ाम क्लियरेंस के रिकॉर्ड फॉलोइंग रहे हैं, आप पॉज करके इसको देख सकते हो। करंट अफेयर्स को यहाँ पे पढ़ाने का समझने का तरीका यही होगा। मोस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स को पता होगा कि वी स्टडी बाय रिलेटिंग इट टू स्टैटिक करंट अफेयर्स लाइक जोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटी। इसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी कवर हो सकते हैं। तो with this special current affairs series, we are also covering GS section of CDS exam. So without any delay, let us begin. And our first news is लेफ्टिनेंट जनरल DB शेखर कमेटी। फर्स्ट ही देखो डिफेंस न्यूज़ आ गई। DB शेखर कमेटी रिलेटेड है विथ गोको मॉडल। नाउ व्हाट इज दिस गोको मॉडल? गोको स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल। Now let me tell you what is this GOCO model, that is government owned contractor operated model. This is for improving operational efficiency of army. इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी इनवाइट किया जाएगा और इसके मेन 2 पर्पस होंगे। फर्स्ट टू एनहांस combat capability of Indian Armed Forces and second will be to rebalance defense expenditure। ठीक है, कैपेबिलिटी को बढ़ाना और डिफेंस एक्सपेंडिचर को घटाना या तो फिर उसको एफिशिएंटली यूज़ करना। प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें ऑटोनॉमी दी जाएगी। दिस इज़ DB शेखर कमेटी गोको मॉडल। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंडियाज़ फर्स्ट ई-वेस्ट क्लिनिक। देखो मैंने हमेशा से कहा है जो भी चीज़ फर्स्ट टाइम होती है स्पेशली इन इंडिया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे ई-वेस्ट क्लिनिक की बात हो रही है, तो ये पहले बना है भोपाल में मध्य प्रदेश में। ठीक है, देन कम्स नालाबाना बर्ड सेंचुरी, ये अभी न्यूज़ में रहा है और इसके क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि नालाबाना बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है। या तो ये CDS एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं। एक साइड सारी सेंचुरीज़ या नेशनल पार्क्स दिए होंगे, दूसरी साइड स्टेट्स दिए होंगे। और माइंड यू ये सारी जो सेंचुरीज़ होंगी कहीं ना कहीं न्यूज़ में ही आई होंगी और हमें ऐसा लगता है कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इतनी सारी ज्योग्राफी हम कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक से कवर करें। तो बुक से कवर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़ लो। यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन वेदर इट बी फ्रॉम करंट अफेयर्स और फ्रॉम स्टैटिक GK। उसके बाद आता है अराक न्यूक्लियर रिएक्टर, ये भी अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ये अराक न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये ईरान में है। ठीक है, इराक में नहीं है, ईरान में है। आप इसको करेक्ट कर देना PDF में, आई विल करेक्ट दिस थिंग एंड गिव इट टू यू। ठीक है, अराक न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है ईरान में। उसके बाद है गालापागोस नेशनल पार्क, ये भी न्यूज़ में था। ये इंडिया में नहीं है, ये यूके डोर में है। ठीक है, यूके डोर।
उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मैप दिखा दूँ। ये है यहाँ पे ब्लैक सी, ये है सी ऑफ मरमरा। अब मैं बता दूँ ये न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ कनाल इस्तांबुल, ये सी रूट जो न्यू बनाया गया है। ये है बॉस्पोरस या तो स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल, ठीक है। यहाँ पे एक नया रूट, फर्स्ट प्लान रूट यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस रूट से सबसे ज़्यादा ट्रेड रूट्स जाते हैं, सबसे ज़्यादा शिप्स जाती हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है और इसी ट्रैफिक जैम की वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था और प्रोजेक्ट्स भी डिलेज हो रहे थे। तो यहाँ पे अब एक नया रूट बनाएंगे कनाल इस्तांबुल करके, तो ट्रैफिक भी डिवाइड हो जाएगा और इनका ये जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगा वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये मैप बेस्ड मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ब्लैक सी की लोकेशन या तो सी ऑफ मरमरा या इस स्ट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसके जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी अभी ले सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। ये इस बार हुई थी अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ है? ये है यूएई में, ठीक है, यूएई में, जिसका थीम था, देखो ऐसी जो समिट होती है ना, इसकी लोकेशन इम्पॉर्टेंट होती है और इसकी थीम इम्पॉर्टेंट होती है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? सीडीएस में जैसे कि पूछा जाता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर ट्रू। फिर दे देंगे कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हुई थी कहाँ पे? अबू धाबी में। सेकेंड स्टेटमेंट थीम से रिलेटेड दे देंगे और थीम ज़्यादा अच्छे से देखनी है। यहाँ पे एक वर्ड को गायब कर देंगे या तो उल्टा कुछ दे देंगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसलिए थीम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी थीम है रीथिंकिंग ग्लोबल कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है मिग 27। मिग 27 जो कि हमारा फाइटर जेट है, जिसको हमने रशिया से लिया था, ठीक है, रशिया से ख़रीदा था, जिसको हम बहादुर के नाम से जानते हैं। ये अभी रीसेंट न्यूज़ में था बिकॉज मिग 27 को फेज़ आउट करने की बात चल रही थी। इसको डीकमीशन कर दिया गया है, ठीक है, बहादुर को, क्योंकि इसकी जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो गई, ठीक है। अब उस जो मिलिट्री माइट है उसको ये ऐड ऑन नहीं करता है, इसलिए इसको डीकमीशन कर दिया गया है। इसको कहते हैं बहादुर, ठीक है। ये मिग सीरीज़ के सारे एयरक्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मिग 27 की बात करूं तो ये एक ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है, जिसको हमने लिया था सोवियत यूनियन से, ठीक है। सोवियत यूनियन का इसका ओरिजिन है, जिसको अब हम रशिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फेस्टिवल्स। सारे वीडियोस में मैं एक एक फेस्टिवल को डिस्कस करती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 से 2 आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। लोसार फेस्टिवल CDS 1 2020 में भी पूछा गया था, ठीक है। ये देखा जाता है लद्दाख रीजन में, ठीक है, लद्दाख में। नेक्स्ट, संजना कपूर इज़ एन इंडियन पर्सनैलिटी हु हैव रिसीव्ड फ्रेंच ऑनर ऑफ नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, और ये अवार्ड उनको मिला है फॉर हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ थिएटर, ठीक है। शी वॉज थिएटर आर्टिस्ट एंड शी इज़ दी डॉटर ऑफ शशि कपूर, ठीक है। शशि कपूर हमारे बहुत ज़्यादा बॉलीवुड में कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है। ये उनकी डॉटर है संजना कपूर, जिनको फ्रांस का ये ऑनर अवार्ड मिला है। शी इज़ ऑल्सो इन थिएटर्स। नेक्स्ट इज़ डेमोक्रेसी इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। फर्स्ट रैंक आया है नॉर्वे का एंड इंडिया स्टूड एट 51st रैंक, ठीक है। ये भी इंडेक्स वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जा सकते हैं सेम तरह से कि इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है, फर्स्ट कौन है और इंडिया की पोजीशन क्या है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, ओके। उसके बाद है ट्रूनैट क्या है? ट्रूनैट एक इंडिजिनस क्या होता है, जो इंडिया में खुद डेवलप हुआ होता है। डायग्नोस्टिक टूल है फॉर ट्यूबरकुलोसिस, TB।
ठीक है, टीबी न्यूज़ में है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये एक बैक्टीरिया होता है जिससे ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस इज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीज़, और इंडिया एक मिशन पे है कि ट्यूबरकुलोसिस को एराडिकेट करना है इंडिया से, एंड ट्रूनाट इज़ द इंडिजिनस डायग्नोस्टिक टूल। नेक्स्ट, फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, अगेन दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, और ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनी है इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाया गया है नागालैंड को। ये नागालैंड को क्यों दिया गया है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दूं। ये दिया है वर्ल्ड के ऑर्निथोलॉजिस्ट ने। ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन अगर आपने एफकैट के पेपर्स में देखा होगा तो आपको मिला होगा रीजनिंग सेक्शन में। ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं जो बर्ड एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, बर्ड एक्सपर्ट्स को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है, और ये नागालैंड को इसलिए मिला है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एमोर फैल्कॉन्स मिले गए थे इस पर्टिकुलर स्टेट में, और दीज बर्ड्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम बाय हेल्पिंग टू चेक द इंसेक्ट पॉपुलेशन। ठीक है, इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए नेचर ने बहुत अच्छा सिस्टम रखा है, और फैल्कॉन्स पाए गए थे नागालैंड में, इसलिए इनको फैल्कॉन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट कुइपर, प्रोजेक्ट कुइपर क्या है, ये अमेज़न का एक इनिशिएटिव है टू लॉन्च अ कॉन्स्टलेशन ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स विच विल प्रोवाइड लो लेटेंसी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड टू अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ब्रॉडबैंड स्पीड मिलेगी उन एरियाज़ में जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, 1 ट्रिलियन ट्री इनिशिएटिव, ये एक इनिशिएटिव है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। दिस इनिशिएटिव इज़ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आया है तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। ओके, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये है स्विट्ज़रलैंड में। ओके, तो इस तरह से हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पे है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई रिकमेंड यू ऑल कि आप इसके नोट्स अभी बनाते हुए चले, क्योंकि ये PDF अभी अवेलेबल नहीं की जाएगी। आई एम मेकिंग अ मैगज़ीन ऑफ इट, बाद में एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम ये PDF, ये मैगज़ीन, करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। टिल देन आपको ही अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, और प्लस ये जो साइड नॉलेज मैं आपको देती जा रही हूँ यू हैव टू नोट इट डाउन, ये सारे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, 30 मीटर टेलीस्कोप, ये क्या है, ये एक जॉइंट कोलैबोरेशन है बिटवीन USA, जापान, चाइना, इंडिया एंड कनाडा। ठीक है, इसकी लोकेशन हवाई में है, लेकिन ये इनिशिएटिव इन सारे कंट्रीज़ का है। ठीक है, 30 मीटर टेलीस्कोप। नेक्स्ट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज़ होता है बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यहाँ पे देखो इंडिया का रैंक 41 नहीं है। ठीक है, इनका स्कोर 41 है, रैंक तो 80th है इंडिया का। ठीक है, 80th रैंक स्कोर किया है इंडिया ने, एंड फर्स्ट कंट्रीज़ आर डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, डेनमार्क और न्यूजीलैंड ने फर्स्ट स्कोर किया है, और इंडिया का रैंक इसमें 80th है, और स्कोर पूछे तो इट इज़ 41st। यहाँ पे कंफ्यूज आप मत हो जाइएगा, अपने नोट्स में क्लियरली मेंशन करना कि 41st, 41 आर द स्कोर एंड 80 इज़ द रैंक। ओके, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नेक्स्ट, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ये रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, फर्स्ट इसमें आया है स्विट्ज़रलैंड, और इंडिया का रैंक है 72nd। ठीक है, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स बाय WEF। देन जगोबा जात्रा फेस्टिवल, अगेन अ फेस्टिवल फ्रॉम तेलंगाना। नेक्स्ट, बूशर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी ईरान में है। इससे पहले हमने असाक पढ़ा था ना, असाक और बूशर न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरान में है। नेक्स्ट,
वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड ये मिला है उड़ीसा को फॉर इट्स जगा मिशन. एंड नाउ व्हाट इज जगा मिशन? Jaga mission aims at transforming the slums into livable habitats with all necessary civic infrastructure and services. ठीक है, स्लम्स को अर्बन हैबिटेट्स में कन्वर्ट करने के लिए उड़ीसा का ये मिशन है विच इज़ नोन एज जगा मिशन, जिसको वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला गया है. नेक्स्ट, मारिया शारापोवा, ये एक प्लेयर है. एफकैट का क्वेश्चन, किस गेम से रिलेट करती हैं? टेनिस से. क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज शी वॉन फर्स्ट ग्रैंड स्लैम एट द एज ऑफ 17. इन्होंने अभी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था, इसलिए शी वॉज अ न्यूज़. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन याद रखने हैं. मारिया शारापोवा, गेम इज टेनिस, एंड शी वॉन हर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम एट द एज ऑफ 17. नाउ रेस का फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल AI इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट. ये क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है जो कि न्यू दिल्ली में हेल्ड होगी. ठीक है, ये CDS में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा. रेस का फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी अपने ज़ोर पे है और इंडियन गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत काम कर रही है न्यू टेक्नोलॉजीज़ को एडॉप्ट करने के लिए. तो ये साइंस एंड टेक का भी क्वेश्चन हो सकता है, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन हो सकता है. नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस, ये भी हुई थी न्यू दिल्ली में. नथिंग न्यू इन दिस. कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्चरी चैम्पियनशिप 2022 ये होगा चंडीगढ़ में. ये मैंने लास्ट वीडियो में भी इसको कवर किया था. ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं ये 2022 में कहाँ पे होंगे? ठीक है, आप वो वीडियो आपने नहीं देखी या तो आपसे मिस हो गई है, तो रिवाइज़ करने के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखना कि ये कौन होस्ट करने वाला है, कौन सी जगह ये कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं 2022 को. ठीक है, वो सारे गेम्स के अपार्ट शूटिंग और आर्चरी के सारे इवेंट्स होंगे इंडिया में, वो भी चंडीगढ़ में. दैट्स वाई इट इज़ अ बिग हेडलाइन. नेक्स्ट इज पैरासाइट इज़ द फर्स्ट नॉन इंग्लिश फिल्म टू विन ऑस्कर्स. ठीक है, ऑस्कर्स 2020 अवार्ड्स इसको मिला है बेस्ट पिक्चर के लिए. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नॉन इंग्लिश फिल्म है, इसको पहली बार अवार्ड मिला है, ऑस्कर्स मिले हैं पैरासाइट. ओके, नेक्स्ट, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट कैटेगरी के अंदर ये मिला है इंडियन प्लेयर सचिन तेंदुलकर को, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ठीक है, एफकैट के तो ऐसे क्वेश्चंस फेवरेट होते हैं स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से, तो आपको ये याद रखना है सचिन तेंदुलकर जी को मिला है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट. ओके, नेक्स्ट, इंडिया इज़ होस्टिंग फीफा अंडर-19 विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप. ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाएगा कि फीफा अंडर-19 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पर है. ये क्वेश्चन तभी पूछे जाते हैं ज़्यादातर 90% ऑफ द केस में जब इंडिया इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा हो. ठीक है, ये बहुत बार देखा गया है कि इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें इंडिया में होस्ट की जाती है, इसलिए क्वेश्चन आता है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अगर बिल्कुल तुक्का लगाना है ना कि चलो ज़्यादा नेगेटिविटी हम बटोर नहीं रहे हैं, नेगेटिव मार्क्स हमारे ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, तो येस यू कैन टेक रिस्क इन दिस. नेक्स्ट, पुलेला गोपीचंद, ये कौन है? ये इंडियन बैडमिंटन कोच हैं, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव IOC क्या है? इंडियन ओलंपिक कमीशन. इनका ऑनरेबल मेंशन हुआ है उसमें. ठीक है, अगेन एफकैट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन हो जाएगा स्पोर्टिंग इवेंट से. ठीक है, पुलेला गोपीचंद किस गेम से रिलेट करती है? बैडमिंटन से. और भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बनाना है, बैडमिंटन से का कोई भी टर्म है ना, ये पूछ लिया जाएगा कि ये टर्म कौन से स्पोर्ट्स में एसोसिएटेड है. तो जो गेम ज़्यादा या तो जो गेम के प्लेयर ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं. आप ये टाइम एंड टेस्टेड मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये मैं बता रही हूँ. जब मैंने इस तरह से पढ़ाई की है कि चलो बैडमिंटन न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ पुलेला गोपीचंद, तो बैडमिंटन के सारे टर्म्स याद कर लो एंड ट्रस्ट मी उस टाइम बैडमिंटन पूछा गया है. नेक्स्ट,
मनप्रीत सिंह कौन है? ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन रहे हैं. ही इज़ फर्स्ट इंडियन टू विन FIH, फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी. मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है 2019 में. ठीक है, 2019 का अवार्ड मिला है, लेकिन ये मिला है 2020 में, इसलिए करंट अफेयर्स इसी साल के में आएगा. मनप्रीत सिंह, इंडियन हॉकी याद रखना है. ओके, नेक्स्ट इज स्टेप विद रेफ्यूजी. ये कैंपेन है बाय यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन. ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस है, देखो, UNCHR और UNHCR. कन्फ्यूजन यहीं पे होती है, और CDS का क्वेश्चन, CAPF का क्वेश्चन यहीं से आता है कि स्टेप विद रेफ्यूजी किसका इनिशिएटिव है, किसका कैंपेन है. ठीक है, तो इसका जिसको भी डिफरेंस नहीं पता होगा ना, उनको ज़रूर कन्फ्यूजन होगी. तो लेट मी क्लैरिफाई. UNCHR क्या है? इट इज़ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स. और UNHCR क्या है? इट इज़ यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी. और UNHCR का ही ये इनिशिएटिव है स्टेप विद रेफ्यूजी. Now let me brief you all about our courses. हमारे courses for CDS, AFCAT and combined courses going on Defense Mania app. Defense Mania app आपको Google Play Store से मिल जाएगा. अगर आपके पास iOS प्लेटफॉर्म है तो आप डाउनलोड कर सकते हो My Institute ऐप. My Institute is nothing but Defense Mania only. इस कोर्सेज के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो. यू विल गेट कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स and PDF about it. You will also get books about polity, geography, static, GK of AFCAT. आपको टॉपिक वाइज क्विजेस मिल जाएंगे. आई विल शो यू टॉपिक वाइज क्विजेस कैसे मिलेंगे. एट लास्ट, क्वेश्चन बैंक फॉर प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने थ्योरी सारी पढ़ ली होगी, बट क्वेश्चन फ्रेम करके कैसे आएंगे, दैट यू नीड टू प्रैक्टिस. यू विल ऑल्सो गेट फुल लेंथ मॉक टेस्ट before exams and you will directly be added to our group in app itself. आपके नंबर शेयर नहीं होंगे. आपकी प्राइवेसी के लिए ये बहुत सेफ ऑप्शन है. you will be able to solve your doubts by asking other aspirants. You will also get motivated by seeing their level of preparations. ठीक है, we conduct live sessions for doubt solving and you can also talk to our tutors on app, WhatsApp or on phone. इस तरह से आपको हमारे ऐप में नंबर ऑफ़ वीडियोस, फाइल मतलब PDFs और टेस्ट, ये टेस्ट ऑनलाइन मेथड से कंडक्ट होता है विद पॉजिटिव मार्किंग, विद नेगेटिव मार्किंग. एट द एंड ऑफ टेस्ट जब आप सबमिट कर दोगे, आपको अपना फाइनल स्कोर मिल जाएगा. दिस इज़ द मेथड. यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसकी PDF मिल जाएगी, प्लस टॉपिक वाइज क्विज मिल जाएगा. ठीक है, ताकि आपको अगर एक चीज़ पे फोकस करना हो, यू विल बी एबल टू ट्रैक, यू विल बी एबल टू रिकॉर्ड कि आप कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो, कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, और एक सब्जेक्ट के अंदर भी आपको कौन से चैप्टर पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, किस पे कम करने की ज़रूरत है. आपको हमारी बुक भी यहाँ पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो. दिस इज़ मेड बाय डिफेंस मेनिया ओनली एंड क्वेश्चन बैंक इस तरह से मिल जाएगा. सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो. आई होप यू लाइक इट. आप इसके नोट्स मेंटेन करते हुए चलना. इन दिस वे वी विल कवर कंप्लीट करंट अफेयर्स ऑफ दिस सेशन. कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो ड्रॉप मैसेज ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और on our Defense Mania app. I'll be always happy to help you out. I'll see you guys very soon in the upcoming videos. Till then, goodbye and Jai Hind.